and welcome to Physics is Awesome. Today we are going to discuss chemistry, and this video is for TGT Science, for UPTGT, DSSSB, and Eklavya Model Residential Schools. So today we are going to discuss the topic matter. So here, if our universe made of three things. First one is matter, second one is energy, and third thing is space. So today we are going to discuss first one, matter. So what is matter? Anything which has mass and volume. Having mass and volume means it has density. कोई भी चीज़ के पास अगर मास हो, वॉल्यूम हो, मतलब कि डेंसिटी हो, देन वी कैन कॉल इट मैटर. Another thing, it also has charge, but net charge of a atom is 0 because it consists with same number of electron proton. We will discuss it further videos. Now, physical property or physical nature of matter. So matter are made of particles, tiny particles. Means matter is not continuous, matter is particular. मतलब कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, ये कंटिन्यूस नहीं है. मतलब कि अगर हम किसी भी मैटर को, कोई भी चीज़ को अगर काटते जाए तो एक टाइम पर एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम काट नहीं सकते. इट इज़ इंडिविजुअल. सो मैटर क्या है? पार्टिकल से बना हुआ है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. जो पार्टिकल्स है जिससे मैटर बना हुआ है वो बहुत स्मॉल है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली. मीन्स जो इतने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली. थर्ड वन इज आवर फोर्थ वन इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम. जैसे कि मान लीजिए इट इज़ अ मैटर एंड these are the particles, also known as, also we called it molecules. So there is a difference, there is a space between two particles. ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. इसको हम आगे भी देखेंगे, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक ग्लास वाटर लेते हैं और सपोज़ कीजिए कि इसका लेवल यहाँ तक, देखिए यहाँ तक है, इसका वाटर का लेवल यहाँ तक है. अब इस पर हम कुछ भी मान लीजिए कोई स्पून, चम्मच रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा? वाटर लेवल हमारा बढ़ जाएगा. ठीक है, बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो चम्मच हमने डाला है उसका भी कुछ ना कुछ स्पेस है, वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए यहाँ वाटर लेवल राइज हो जाएगा. फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ये करते हैं कि इसी वाटर में चम्मच हटा के हम कुछ शुगर डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं या नमक डाल देते हैं, जो भी है, उसको घोल देते हैं. घोलने के बाद आप देखोगे कि जो वाटर का लेवल है वो सेम रहेगा. यदि ये यहाँ तक है तो ये इतना दूर तक ही रहेगा. क्यों? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. जैसे मैंने बताया था, कोई भी मैटर के अंदर स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच या पार्टिकल्स के बीच.
ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें जो चीनी के या नमक के मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है उसके बीच आ जाएंगे, इसलिए इसमें क्या होगा, हमारा वाटर राइज नहीं करेगा। सो इस तरह हम कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। और पार्टिकल जो है हमारे, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ अ फोर्स ऑल्सो नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि मैटर के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्शन को, इस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारा पहला जो टाइप है होमोमोलिक्यूल्स, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो these are molecules of an element consisted by the same type of atom, for example O2, H2, N2। ठीक है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। जैसे कि मैंने बताया था कि मैटर है, मैटर पार्टिकल्स से बना होता है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। शुरू में हम जानते थे कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है that is the molecules. Later on we know that molecules made of atoms made of nucleus and electron. Further we know that the nucleus is made of proton and neutron, and proton and neutron are also made of quark। तो उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। सो यहाँ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में जैसे कि दिया है होमो मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम टाइप के एटम से बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन O2, O2 क्या है, O2 एक मॉलिक्यूल्स है जो दो ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है। इसी तरह हाइड्रोजन है, हमारा हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल्स है दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सॉरी एटम से बना हुआ है। फिर हमारा आ गया हेट्रोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये क्या होता है, ये इनका जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से बना होता है। जैसे कि मान लीजिए H2O, ठीक है, H2O एक मॉलिक्यूल्स है। H2O का जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके एक मॉलिक्यूल में हमारा क्या रहेगा, दो हाइड्रोजन रहेगा, दो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन के एटम होंगे। ठीक है। इसी तरह हमारा क्या है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो एक मॉलिक्यूल बना होगा उसका एक कार्बन के एटम से और दो ऑक्सीजन के एटम से। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोमोलिक्यूल्स, molecules of compound. Now a state of matter. There are 5 state of matter. फर्स्ट हमारा है सॉलिड। अगर किसी भी मैटर के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है वो उनका यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, द स्पेस बिटवीन देम, वो क्या होगा, स्पेस थोड़ा सा कम होगा क्योंकि फोर्स ज़्यादा है, और इस कारण से उनका एक डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, और इस तरह के मैटर को हम बोलते हैं सॉलिड। ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है। और इंटरमोलिक्यूल्स ज़्यादा होने के कारण, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होने के कारण उनके बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम होता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे वुड, टेबल, पेन एक्सेट्रा। फिर ये दो प्रकार की होती है, इनको दो भागों में बांट सकते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। फर्स्ट वन विल बी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। So they consist of a larger number of crystal
इन अ क्रिस्टल द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ रेगुलर। ये क्या बने होते हैं? ये क्रिस्टल से बने होते हैं, और क्रिस्टल जैसे हमको पता है कि उनका जो पार्टिकल्स होता है या जो मॉलिक्यूल्स एटम्स है वो क्या होता है? रेगुलरली ये बने होते हैं। ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या है? रेगुलर है, इस तरह के अच्छे तरह से ये बने होते हैं। और सेकंड हमारा हो जाता है एमोरफस सॉलिड। इनमें क्या होता है? ये जो एटम से बने होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इनरेगुलर शेप। इनका शेप क्या है? इनका शेप अरेंज्ड किया गया है, अच्छे तरह से है, रेगुलर अरेंजमेंट है। और इनका जो शेप है ये क्या है? इनका जो शेप है वो इनरेगुलर शेप है। ठीक है, इनको हम सूडो जो इनको हम सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। नाउ लिक्विड स्टेट, हम देखते हैं कि कुछ मैटर में क्या होता है हमारा, कुछ मैटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने के कारण क्या होता है? जितना भी स्पेस है बिटवीन मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है? इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो इस टाइप के मैटर को हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट। ठीक है, इस तरह के मैटर जो इस तरह के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं उसको कौन सा स्टेट हम बोलेंगे? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है बट इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि पार्टिकल्स को पूरी तरह से जकड़ के रखे, मतलब होल्ड करके रखे। मीन्स इंटरमोलिकुलर forces are no longer strong enough to hold the particles. That's why they are less denser. तो इनकी डेंसिटी भी क्या होती है? कम होती है कंपेयर टू लिक्विड। नाउ थर्ड वन इज आवर गैसियस स्टेट। सो गैसियस कुछ मैटर में हम देखते हैं कि उस मैटर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। सो इस कारण क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस कारण इनका क्या होता है? ना तो फिक्स सेफ होता है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो इसको होल्ड ही नहीं करती है। इस कारण इसका वॉल्यूम भी नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ दो पार्टिकल्स हैं, अब इसको कोई भी कंटेनर में हम बंद करके रखे हैं, और ये गैसियस स्टेट का मॉलिक्यूल्स है। सो इनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये ना के बराबर है। सो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये फ्री है, पूरी तरह से फ्री। और जैसे मैंने बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो ये किसी भी रैंडमली मोशन करेगा, जिगजैग मोशन करेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, या ये इधर भागेगा। तो पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है ये दो ही पार्टिकल ले लेंगे। दो ही पार्टिकल से हमको पता चलेगा ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है। तो इनके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, ना ही सेव होगा, क्योंकि इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स इतनी कम होती है कि वो पार्टिकल्स को होल्ड ही नहीं कर पाती है। ठीक है, so in gaseous state the intermolecular force are very very weak, so the intermolecular space between the molecules are very large, and this is the reason that gas are highly compressible. ठीक है, इसके कारण क्या होता है? इनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, इनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो इतनी ज़्यादा होता है कि हम अगर यहाँ से मान लीजिए फिर से इसी को पिक्चर को फिर से यहाँ बनाते हैं कि देखिए इनके बीच की यदि दूरी बहुत ज़्यादा है,
इनके बीच में जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, बहुत ज़्यादा है। तो किसी तरह फोर्स लगा कर हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच की जो स्पेस है उसको कम कर सकते हैं। सो इट इज़ कंप्रेसिबल। इसको हम गैसियस स्टेट को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा इसको कंप्रेस हम कर सकते हैं। नाउ हमारा फोर्थ वन है, ये है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, सो प्लाज्मा इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स एंड these particles are form of ionized gas। तो ये किससे बनी होती है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स से। मीन्स के पास जो पार्टिकल्स होती है उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर एक्साइटेड स्टेट में ही रहती है और ये आयनाइज्ड गैस का फॉर्म करती है क्योंकि ये सुपर एक्साइटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे घर में जो ट्यूबलाइट होती थी, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती थी, उनमें हीलियम भरा जाता था, या नियॉन बल्ब होती है, वो एक प्रकार से प्लाज्मा का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, और सन्स और स्टार ग्लो करते हैं बिकॉज ऑफ प्लाज्मा प्रेजेंट इन देम। हमारे ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू टीजीटी साइंस के। प्लाज्मा और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ द बोस आइंस्टाइन कंडेंस मैटर, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिफ्थ वन, द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ बोस आइंस्टाइन कंडेंस मैटर and also called as BEC. It was discovered by Satyanathan Bose. He was a Indian physicist. ठीक है, so this state is named after the name of scientist Satyanathan Bose. He was from India and he also worked with Albert Einstein. That's why the name is Bose-Einstein condensed matter. So Bose-Einstein condensed BEC is formed by cooling a gas extremely low density। ठीक है, क्या ये इसको कैसे बनाते हैं, एक गैस को हम एक्सटर्नली लो डेंसिटी में अगर कूल करते हैं तो हम BEC का निर्माण करते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्म डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन कुछ नहीं है, डिफ्यूजन है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, दो टाइप के पार्टिकल्स के इंटरमिक्सिंग जो कि खुद ब खुद मिक्स हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अ ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। थोड़ा देर आप क्या देखोगे, अगर इंक का कलर मान लीजिए ब्लू है, ब्लू इंक है, तो बाद में आप देखोगे ये जो टोटल है, टोटल वाटर ही हमको ब्लू नज़र आएगा। ठीक, ये एग्जांपल है। देखिए इसको हमने क्या किया, हमको मिलाया तो नहीं था, हमने सिर्फ इंक डाला, और दोनों क्या है, दोनों अलग अलग पार्टिकल्स से बने हुए हैं, दोनों अलग अलग मैटर के हैं। ठीक है, एक इंक था और एक हम यहाँ पे क्या लिए, वाटर लिए। ठीक है, और इसको रखने के बाद क्या होता है, वाटर पूरी तरह से का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, मीन्स इफ़ वी एडिंग अ ड्रॉप ऑफ इंक इनटू वाटर इट स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। ठीक है, या फिर हम इसको और एक तरह से समझेंगे, अगर यहाँ हमारा वाटर है, इसमें हम शुगर डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं। ठीक है, कुछ देर बाद क्या होता है, चीनी वाटर के साथ घुल जाती है। ठीक, तो ये भी एक टाइप का डिफ्यूज़न का एग्जांपल हुआ। अगर हम वाटर को गर्म कर देंगे
ठीक है, गर्म वाटर में चीनी डालेंगे तो वो जल्दी ही उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने कहा था, हमने ये पढ़ा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। ठीक है, हमेशा क्या होता है, ये मूव करते रहते हैं रैंडमली मोशन में। रैंडम मोशन में ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होती है, इनके पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ये मूव करते हैं। अब क्या होता है, अगर हम इसको हीट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने आग जला के इसको हीट कर दिया, तो क्या होगा, हीट हीट इज़ एनर्जी। ठीक है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ एनर्जी। तो ये एनर्जी है, और ये एनर्जी हीट क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगा। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सवाल उठता है कि मॉलिक्यूल के मोशन से और डिफ्यूजन से क्या रिलेशन है। तो देखिए, ये जो घुल जाता है, दो पार्टिकल्स सॉरी दो मैटर एक दूसरे में घुल जाते हैं, ये घुलते इसलिए हैं क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, दे आर मूविंग। सो इस कारण वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, कोलाइड भी होते हैं, और ये इस कारण से घुल जाते हैं। अगर यदि उनका मोशन बढ़ा तो घुलने की, डिज़ोल्व होने की जो टाइम है वो भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। पीरियड क्या हो जाएगा, घुलने की पीरियड क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने गलती बोल दिया, जो घुलने की पीरियड है वो कम हो जाएगी। ये फास्टली घूमेंगे, फास्टली डिज़ोल्व होंगे, क्योंकि इनकी जो मॉलिक्यूल्स है उनका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे, सो ये घुलेंगे। इसीलिए ये एग्ज़ाम्पल और एक तरह से हम समझेंगे कि गरम खाना, ठीक है, गरम खाना क्या होता है, गरम खाना का जो सेंट होता है, स्मेल होता है, वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो ठंडा खाना होता है। ठीक है, और इस ये भी एक एग्ज़ाम्पल है, अगर गरम खाना हम खाते हैं तो हमें थोड़ा सा टेस्ट लगता है, जो कि ठंडा खाना में उतना टेस्ट हमको नहीं लगता है, क्योंकि जो हम सूप पीते हैं या वो गर्म अगर होता है तो जीभ में ज़्यादातर वो डिज़ोल्व हो जाता है और फैलता भी है, इसलिए हमें उसका स्वाद अच्छा लगता है। ठंडा में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनकी मॉलिक्यूल्स की, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो इसलिए हमें उतना स्वाद उसमें नहीं लगता है। सो दिस इज़ द डिफ्यूज़न। आई होप यू गेट इट। So our next term या topic is the इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब कि स्टेट एक दूसरे में कैसे चेंज हो सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे में कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में, गैस से फिर सॉलिड में। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे जो हमारी इफ़ेक्ट है, टर्म है, वो लागू होती है। जैसे कि सॉलिड से अगर लिक्विड में जाना है तो टेम्परेचर भी इस पर भूमिका निभाती है। ठीक है, temperature will also affect on this, pressure is also effect। so pressure, temperature, ये सब के कारण क्या होता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर अच्छा यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ अगर जाता है तो हम उसको बोलते हैं फ्यूज़न। ठीक है, लिक्विड से अगर गैस में गया तो हम उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और गैस से फिर सॉलिड में गया तो उसको भी हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एक्सक्यूज मी। सो अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न। और लिक्विड से सॉलिड में अगर चेंज हो तो हम बोलेंगे उसको सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, या फ्रीजिंग भी बोलेंगे उसको।
अगर लिक्विड से गैस में जाता है तो वेपोराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। गैस से अगर सॉलिड में सॉरी गैस से अगर लिक्विड में वो बनता है तो हम उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। इसी तरह सॉलिड जो कि जैसे कपूर जो कि सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बने उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। सॉलिड से जो हमारा गैस में जाए उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ऑन हीटिंग द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। जैसे मैंने बताया था, अगर हम हीट किसी भी सॉलिड को करेंगे, सॉलिड को अगर हीट देते हैं, कोई भी मैटर को अगर हम हीट देते हैं, ठीक है, इस तरह हीट देते हैं, ये मैटर है, ये इसके पार्टिकल्स है, और अगर हम इसमें फायर आग ये लगा देते हैं, हीट देते हैं इसको, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है इनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हीट इज़ एनर्जी। सो हीट एनर्जी है, वो पार्टिकल को अपना एनर्जी दे दिया, तो क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। सो ड्यू टू विच दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है। वो क्या होगा, उनका मोशन बढ़ जाएगा, वो उनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ गई इसलिए। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब क्या है, पार्टिकल्स का मास तो क्या है, फिक्स्ड है ना, मास तो फिक्स्ड है, तो जो हम एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे वो उससे मास तो नहीं बढ़ेगा, उससे क्या बढ़ेगा, उससे हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होगा, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने पर उनका क्या होगा, स्पीड, उनके वेलोसिटी, वाइब्रेशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द force of attraction between the particles. Due to reduction in the force of attraction, the particles leaves their fixed position or start moving freely. So, due to this, a state is reached when solid melts and start to convert into liquid. जैसे ही इसको हीट दिए हमने, क्या हुआ, हीट देने से इनका जो वाइब्रेशन था, मोशन था, वो ज़्यादा हो गया, इनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। अब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आने के कारण हमको पता है कि मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, इसको FC से हम मान लीजिए डिनोट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का पास आ गया कि ये उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या कर दिए, ओवरकम कर दिए, ज़्यादा हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो स्पेस है दोनों के बीच, मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा, इनके बीच की जो दूरी है इंक्रीज़ हो जाएगा। और आपको पता होगा, जैसे कि लिक्विड में मैंने बताया था, लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, तो क्या करेगा, इसके कारण ये अपना स्टेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनकी बीच की दूरी बढ़ गई है, इनके बीच का जो फोर्स है वो कम हो गया है, तो ये सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था इससे पहले कि टेम्परेचर इफेक्ट डालता है, प्रेशर इफेक्ट डालता है, स्टेट चेंज किसी भी मैटर का होता है उसमें, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि प्रेशर किस तरह इस पर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए प्रेशर किस तरह इस पर इफ़ेक्ट करता है। प्रेशर को हम कम करके क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस को लिक्विड में और किसी भी लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर and reducing the temperature, we can change
अ गैस इनटू लिक्विड एंड अ लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, और इसी तरह अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें एंड टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए अगर प्रेशर को हमने यहाँ पे प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, और टेम्परेचर को भी हमने थोड़ा सा कम कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इससे हम कर सकते हैं गैस से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। इसको हम समझेंगे फिर, और फिर लिक्विड को हम चेंज कर सकते हैं सॉलिड में। इस बार क्या करते हैं हम, इस बार करते हैं हम, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ये प्रेशर को थोड़ा सा हमको बढ़ाना होगा, मैंने यहाँ पे ज़्यादा कम कर दिया था प्रेशर को इंक्रीज़ करके। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, प्रेशर को थोड़ा सा कम रखते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो हमारा प्रेशर क्या होता है, हमारा प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सॉलिड है, ठीक है, इनके बीच में फोर्स है, ठीक है, सॉलिड के बीच में फोर्स है। अब हम क्या करते हैं, इसको इसका जो प्रेशर है, अगर हम इसका प्रेशर को कम करते हैं और टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो प्रेशर कम करने का मतलब है इनके बीच में लगने वाले फोर्स में भी ये इफेक्ट आएगी, इनके बीच में फोर्स कम हो जाएगी, और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के कारण मॉलिक्यूल्स के अपने पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इस कारण क्या होगा, इस कारण ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, स्पेस कम होगा, क्योंकि प्रेशर कम है तो स्पेस एक दूसरे का कम होगा, और क्या होगा, सॉलिड से ये लिक्विड में बदल जाएगी, और फिर ऐसा करते रहें और प्रेशर कम कर दे और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दे तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या करते हैं, अगर गैस लेते हैं, एक कंटेनर में गैस लेते हैं, इस तरह यहाँ पे इस तरह गैस लेते हैं, तो देखिए अब जो है यहाँ ये फिक्स्ड प्रेशर है और फिक्स टेम्परेचर में हमने रखा है इसको। अब क्या करेंगे, इसकी प्रेशर को कम करेंगे, इसके प्रेशर को हम इंक्रीज़ करेंगे और टेम्परेचर को लो करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ करने के कारण इस पर फोर्स लगेगी, टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, हमारी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़े से स्पेस कम कर लेंगे और लिक्विड का फॉर्म करेंगे। ये लिक्विड गैस से डायरेक्ट क्या बन गया, ये गैस था, अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा लिक्विड में चेंज हो गया। अब क्या होगा, और हम प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को और कम कर देते हैं, इससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा। अब क्या होगा, अब मॉलिक्यूल्स और आपस में सट जाएंगे, क्योंकि फोर्स ज़्यादा हो गया तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन के कारण इनके बीच का जो स्पेस है वो भी कम हो जाएगा, तो ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, सॉलिड। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक हमारा एक लेक्चर में वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा मैटर का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मोल वगैरह पढ़ेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर की ओर हम बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। और मैं कहना भूल गया था कि ये वर्टिकल वीडियो है, ठीक है,
मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाने के कारण अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं इसको रिपेयर भी नहीं करा सकता। तो अभी मैं फ़ोन पे बना रहा हूँ, और फ़ोन में जो मैं टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, ग्राफिकल टैबलेट, वो लैंडस्केप मोड में काम नहीं करती है। मैं उसको पोर्ट्रेट मोड में ही बनाता हूँ, उसमें ही वो काम करती है, वर्क करती है। सो आप इसको फुल स्क्रीन कीजिए। अगर आपको वीडियो देखने में, या मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ, अगर ख़राब आप लोग को अच्छा नहीं लगता है इस तरह का वीडियो पोर्ट्रेट में, तो फिर कमेंट कीजिए, तो मैं आगे फिर लैपटॉप रिपेयर करके करूँगा। और अगर आप इसको देखने में समर्थ है, आप इससे पढ़ सकते हैं तो बोलिए, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा दिन तक लगेगा उसको रिपेयर होने में, क्योंकि यहाँ कोई भी दुकान खुली हुई नहीं है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है वो चालू नहीं है, तो मैं इसको रिपेयर नहीं कर सकता अभी। थैंक यू, बाय।